नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों। आज हम नए वीडियो लेके आए राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर। तो राजस्थान की सिपाही से लेकर आरएएस तक सभी परीक्षाओं में कला संस्कृति के बारे में पूछे जाते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्राम सेवक हो। तो हम जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गंवाए, क्योंकि सामने कई परीक्षा उनकी तिथियां आ चुकी है और परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। इससे आपको ये देखना, इसमें पढ़ते समय आपको पता पड़ेगा कि किन नृत्यों को हमें पढ़ना है। नृत्य बहुत सारे हैं, किन नृत्यों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो यहाँ आपको वो नृत्य हाईलाइट होंगे और आप नृत्यों में प्रश्न किस तरीके से बनता है, ये है महत्वपूर्ण। केवल किताब को पढ़ने से मतलब नहीं, वहां से किस जगह से कैसे प्रश्न बनते हैं। हम पेपर सेटर की मेंटलिटी से पढ़ते हैं कि पेपर सेटर कहाँ उसकी निगाह पड़ती है, कहाँ से प्रश्न उठाता है। तो ये यदि हमारी अप्रोच हो जाती है तो हमारा पढ़ना, हमारा उद्देश्य जो एक नहीं आसान हो जाता है, उसे हासिल करना, पढ़ने का तरीका हमारा शार्प हो जाता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसे टेस्ट सीरीज के अंदर कि बम नृत्य प्रश्न है। ये इस तरीके से पूछा हुआ है कई परीक्षाओं में, ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये ऐसा नृत्य है जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बम नृत्य जो है, इस नृत्य के बारे में कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बम जो है ना, बम, ये बम नृत्य ये राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है, अलवर और भरतपुर में। और अलवर और भरतपुर को संयुक्त रूप से किस अंचल के नाम से जाना जाता है? मेवात। किस नाम से? मेवात के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर बाड़मेर में भी प्रचलित है, जयपुर अजमेर में भी नहीं है और उदयपुर सिरोही में भी नहीं है। अब बात आ गई बम। तो ये बम क्या है? बम क्या है? बड़ा नगाड़ा। यानी नृत्य में इस बम नामक बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है। अब ये कब होता है? ये फाल्गुन मास में पूछा हुआ है यहां से अन्य एग्जाम में। फाल्गुन मास में नई फसल आने पर मेवात में कौन सा नृत्य किया जाता है? इस तरीके से तो फाल्गुन मास में ये कब, नई फसल आने पर किस अंचल में किया जाता है? मेवात में किया जाता है। तो इसके बारे में अब पर्टिकुलर ये पूछ लीजिए, बम नृत्य किस अंचल में, तो मेवात में। और यदि प्रश्न ऐसे आ जाए कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ का प्रसिद्ध है। बम नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध है, एक यदि आ जाए तो कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर के अंदर भी किस स्थान का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर में एक तहसील का। तो इस तरीके से बम नृत्य के बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं, आगे भी बम नृत्य के बारे में प्रश्न आएंगे। आगे हम चलते हैं। चलिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो गुड़ला, इससे हो ही नहीं सकता। ये बागड़िया, पणियारी, ये नृत्य हैं। ये कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य हैं, मगर सारे कालबेलिया नृत्यों का सामूहिक नाम क्या है? कालबेलिया नृत्य। एक तरीके से कालबेलिया नृत्य, उसमें वैरायटी अलग अलग हो जाती है। तो कालबेलिया नृत्य है। गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? गुलाबो कालबेलिया नृत्य के। और इसको कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे है? कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे है? तो गुलाबों को है। किसको है? गुलाबों को है। अगला, ये बीएसटीसी में पूछा हुआ, कई परीक्षाओं में ये गुलाबों के बारे में कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हुए हैं। आगे हम चलते हैं। वालर। तो वालर वालर नृत्य, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत सारी परीक्षाओं में स्टार
स्टार नृत्य बार बार जिसके बारे में पूछा जाता है वो नृत्य ये वालर नृत्य है। अब ये मीणा जाति से संबंधित नहीं है। मीणा जो एक नहीं मीणा, इनके बात कर लेते हैं। जो भील मीणा, इनके अंदर पाला दिया नृत्य और कौन सा नेजा नृत्य। और अपने इधर जो मीणा, इनमें कौन सा नृत्य प्रचलित है? रसिया और कौन सा? कैला देवी के मेले में भाग लेते हैं। इनकी लोकप्रिय मीणा जाति में लांगुरिया नृत्य। कंजर जाति का कौन सा? चक्री नृत्य और कौन सा? धाकड़ नृत्य। कई बार ऐसा आता है निम्न से संबंधित या फला जाति निम्न जाति का कौन सा नृत्य है। इसके बाद में डामोर की छोड़ते हैं गरासिया। तो गरासिया जो है ना, गरासिया जनजाति का राजस्थान में प्रमुख रूप से जो निवास है वो कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। और इनके जो नृत्य है शॉर्ट ट्रिक्स, मा वाकू, गजलू, रामो, तो मांदल वाद्य यंत्र के साथ वाका वालर और गे, ये गरबा गुजरात का नृत्य है। और ये लूर गोत्र की महिलाएं करती है गरासिया में। ये लूर लूर नृत्य। ये है रायण रायण नृत्य। और ये क्या? मोरिया नृत्य। तो इस तरीके से ये कौन से गरासिया जनजाति के नृत्य हो गए। अब इसके अंदर जो है प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये वालर, ये कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। किसका? गरासिया का। प्रश्न ऐसे भी आता है निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ नृत्य दे दिया, दूसरी तरफ जातियां दे दी, जनजातियां दे दी। और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले नृत्य में कौन सा? वालर नृत्य। तो आप जब भी नृत्य पढ़ें वालर नृत्य को बिल्कुल ध्यान में रखें, बम नृत्य को बिल्कुल ध्यान में रखें। इनको जरा डिटेल से पढ़ लें, इनसे प्रश्न आते हैं। अगला हम जो चलते हैं उसमें लांगुरिया नृत्य। तो त्रिनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, यहाँ इसका प्रचलन नहीं है। ये बात करते हैं खाटू श्याम जी, यहाँ मेला भरता है और यहाँ होली और फाग गीत गाए जाते हैं, उन पर नृत्य किया जाता है। ये जीण माता, तो ये खाटू श्याम जी मंदिर के मेले के बारे में जानते हैं। जीण माता ये सीकर जिले में जो एक नहीं जीण माता, ये सबसे लंबा स्थित गीत, सबसे लंबा भजन किस लोक देवी के रूप में लिए गाया जाता है? तो कौन सी है? जीण माता। यहाँ प्रश्न है लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया नृत्य जो है ये कहाँ होता है? कैला देवी के मंदिर में। इसका उत्तर कौन सा है? कैला देवी। अब बात करते हैं, ये सेकंड ग्रेड जीके में पूछा हुआ है, लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य बहुत बड़ी डिटेल्स इन गीतों के बारे में, मगर हम प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो उसमें बात कर रहे हैं लांगुरिया। तो लांगुरिया नृत्य ये कब किया जाता है? ये कहाँ किया जाता है? किस इस जाति इस लांगुरिया नृत्य को करने वाली दो प्रमुख जातियां कौन कौन सी है? तो ये नृत्य विशेष प्रचलित कौन सी? गुजर और मीणा जाति में। और इसके साथ में किस गीत के साथ किया जाता है? लांगुरिया गीत के साथ। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम गुटका नृत्य है।
ये किसको प्रसन्न किया जाता है? लांगुरिया भक्त को। कैला देवी के मंदिर में अंजनी माता है, अंजनी माता का अवतार माना जाता है कैला देवी, और वहां लांगुरिया भक्त का मंदिर है। कैला देवी से पहले किसकी प्रार्थना की जाती है? किसे पहले पूजा जाता है? लांगुरिया भक्त को। और इस लांगुरिया भक्त को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये गुजरी मीणा जाति के लोग नृत्य करते हैं। कौन सा? लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत के साथ। और ये यहाँ मेला आयोजित होता है कहाँ? कैला देवी के मंदिर में। और ये चैत्र शुक्ला 8 ये प्रमुख मेला आयोजित होता है। ये करौली जिले में काली सिंध नदी किनारे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, कैला माता के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, कैला देवी की जो एक लांगुरिया नृत्य को पूछा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, तो आप पे ध्यान कर लें। कैला देवी का मेला, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और लांगुरिया नृत्य इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आगे चलते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। आरएस प्री 2012, हाईकोर्ट एलडीसी 16, इन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो बात कर लेते हैं हम, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, गींदड़ क्या है? ये शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य। शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य किसे माना जाता है? गींदड़ को। इसमें क्या? पुरुष प्रधान। ये किस प्रकार का नृत्य? पुरुष प्रधान। और गींदड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सीकर का प्रसिद्ध है। प्रश्न ऐसे आ जाए, गींदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का प्रसिद्ध। गींदड़ नृत्य राज्य में कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का प्रसिद्ध। गींदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली पर। भक्त प्रहलाद का डांडा रोपने से लेकर के होली तक नृत्य होता है। शेखावाटी में कौन सा? गींदड़। तो ये सही है। शेखावाटी, हमारा अमरसर के राव शेखा ने शेखावाटी राज्य की स्थापना की थी। अब बात करते हैं ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य ये जालोर, सही है। ढोल नृत्य कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध है। और इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को है। ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं डांडिया। ये मूलतः गुजरात का नृत्य है। राजस्थान में मारवाड़ का डांडिया प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य कहते हैं किसको? डांडिया नृत्य को। तो ये भी सही है। अब गलत कौन सा हो गया? बम रसिया। ये बम मेवात यानी भरतपुर उधर जो है प्रचलित है। बम वाद्य यंत्र के साथ, भरतपुर में विशेष बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाकर के नृत्य किया जाता है। तो बीकानेर जो है ये युग्म क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो ये इसका उत्तर क्या हो गया? बम रसिया। आगे चलें। नृत्य मनुष्य के जीवन का गायन, वादन और नृत्य, ये संगीत जो है अनिवार्य भाग है। इसके बिना जीवन नीरस है। अब लोग नृत्य गायब हो गए, मगर हम उन्हीं काम को, उसी नृत्य को हम डीजे पे डांस करके अपनी भावनाओं को संतुष्ट करते हैं। ये गीतों के साथ में मुंह से गीत गाए जाते थे, ढोल बाजे वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, तब इनका बड़ा महत्व था। तो जरूर आप भी जीवन में शौक रखें नाचने का, गाने का, बजाने का। ये आनंदित करने वाली कलाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अलवर भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो बात कर दिया अलवर भरतपुर, क्या? मेवात। तो मेवात की बात कर लेते हैं। तो
आपको गेंदर नृत्य, ये कहाँ का हो गया? सीकर, तो ये भी नहीं है। उत्तर क्या हो गया? नहीं। और गेंदड़ होली के ऊपर कब किया जाता है? होली पर। अब बात कर लेते हैं घूमर। घूमर विशेष, घूमर मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता रहता है, मगर राज्य में विशेष रूप से घूमर का आयोजन कब होता है? सर्वाधिक घूमर जो नृत्य किस दिन आयोजित होता है? परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो गणगौर पर, गणगौर पर। और ये बात करते हैं फाल्गुन, ये ढोल नृत्य। ढोल नृत्य ये जालोर में, और व्यावसायिक नृत्य कभी भी करो इसको। इसके बाद में बम नृत्य, तो हम इसकी चर्चा कर चुके। फाल्गुन मास में नई फसल आने पर जो नृत्य किया जाता है, कहाँ? मेवात में, भरतपुर में, अलवर या भरतपुर में। कैसा भी प्रश्न आए, उत्तर क्या होगा? बम नृत्य। तो याद, मैंने क्या कहा था? बम नृत्य को याद कर लो, प्रश्न आएंगे, ये रिपीट होते हैं। बम नृत्य के बारे में पूछा गया, पूछा जाएगा आने वाली परीक्षाओं में। वालन नृत्य के बारे में पूछा जाता है, घूमर नृत्य के बारे में पूछा जाता है, लांगुरिया नृत्य के बारे में पूछा जाता है, प्रमाण के साथ में। जिन नृत्यों के बारे में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आपके सामने उनको लेके आ रहे हैं। आगे चलते हैं हम। वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? आ गया वालर नृत्य। बार बार हम कह रहे थे वालर को पढ़ लो, वालर से प्रश्न बनते हैं। कितनी बनते हैं देखते जाइए। तो वालर जो है, वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का नहीं है आपका, अलवर से संबंध इसका नहीं है। किशनगढ़, किशनगढ़ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का अभी आ गया था। भरतपुर का कौन सा था? बम नृत्य प्रसिद्ध है। क्यों? इसके बाद में को किशनगढ़ जो है कि नहीं, किशनगढ़, किशनगढ़ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का बताएंगे? चरी नृत्य। और ये चरी नृत्य किससे संबंधित है? गुर्जर जाति। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? कलकू बाई, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। और बच गया क्या? सिरोही। सिरोही के बारे में बहुत सी बातें, अभी समय कम, इसलिए टेस्ट क्वेश्चन फटाफट करने। सिरोही, तब ये जो है ना सिरोही वालर, राज्य में गरासिया जनजाति का मुख्य प्रवास किस जिले में? सबसे ज्यादा आबादी या सबसे ज्यादा निवास किस जिले में है? सिरोही जिले में है। और ये वालर किस जाति का प्रमुख नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है? ताल के लिए जिसमें ताली का प्रयोग किया जाता है, वो है वालर नृत्य। और वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। लोक नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है? तो भवाई, गरबा, घूमर। घूमर से दयाराम का संबंध नहीं है, गैर से दयाराम का संबंध नहीं है, गरबा से संबंध नहीं है। भवाई, भवाई जो है कि नहीं, भवाई नाट्य, भवाई ये नृत्य नाटिका के रूप में किया जाता है। तो भवाई जो है कि नहीं, भवाई, ये भवाई नृत्य जो है, इनके जनक माना जाता है किसको? बाघोजी और नागोजी। ये जो कि नहीं, बाघोजी नागोजी को माना जाता है। और भवाई नृत्य को क्या, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसको, इसमें कर्तव्य कला पेश की जाती है, कर्तव्य प्रस्तुत किए जाते हैं, सिर पे मटके, तलवार के ऊपर चलना। तो ये भवाई क्या, अध्ययन की दृष्टि से हम नृत्यों को बांटते हैं, तो ये व्यावसायिक श्रेणी में आता है। और राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिक नृत्य, प्रश्न ऐसे आ जाए, राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। तो बहुत सी बातें। अब दयाराम, ये दयाराम जो है कि नहीं, दयाराम तो इसके रूप सिंह
रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह जो है कि नहीं, रूप सिंह, इसके प्रसिद्ध नृत्यक है रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा और क्या, अस्मिता काला, इसकी प्रसिद्ध नर्तक हैं ये। तो इसमें उत्तर जो है ना, उत्तर दयाराम, तो दयाराम ये किस नृत्य से संबंधित हो गया, भवाई नृत्य। तो ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है, छोटी परीक्षाओं में भी कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं। आजकल प्रश्न बनाने में पेपर बनाने वाले को भी निर्देश होते हैं कि ऐसे प्रश्न बनाएं जो जल्दी से किसी किताब में या जल्दी से इन गाइडों में नहीं मिले। तो जरा अध्ययन का स्तर बढ़ा लीजिए, कंपटीशन टफ हो रहा है, जरा गहन अध्ययन करने की आदत डाल लीजिए। चलते हैं इसके बाद में, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। तो घूमर की जगनी पूरे राज्य में, घूमर पूरे राज्य में की जाती है कब, गणगौर पर। सर्वाधिक जो है घूमर नृत्य राजस्थान में कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं घूमर। तो घूमर की सर्वाधिक पसंद वाला नृत्य, महिलाओं की, राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक पसंदीदा नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य। इसको हम घूमर नृत्य को क्या बोलते हैं, राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा। और क्या, राजस्थान का राज्य नृत्य, किसको बोलते हैं, घूमर को। और क्या बोलते हैं, घूमर किस श्रेणी में आता है, रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ों में इस नृत्य का आरंभ राज परिवार की महिलाओं द्वारा किया गया। और घूमर नृत्य के बारे में क्या, इसकी उत्पत्ति किसे मान जाते हैं, इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरीके से हमारे को उत्तर मिल गया, कौन सा, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य जो है कि नहीं, ये घूमर नहीं है। तेरह ताली, ये तेरह ताली नृत्य जो है, तेरह ताली नृत्य ये कौन करते हैं, तो ये कामड़िया, कामड़िया जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य, इसकी जन्मस्थली पादरला गांव, पादरला गांव का है ये, पाली, यानी पाली जिले का प्रमुख नृत्य कौन सा, तेरह ताली नृत्य। ये रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण किस नृत्य को माना जाता है, तेरह ताली नृत्य को। और इसके कौन करती है इसको, कामड़ जाति की महिलाएं। तो चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं। अब गरबा, गरबा ये मूलतः नृत्य कहाँ का है, गुजरात का, कहाँ का है, गुजरात का। और राज्य की किस जनजाति में विशेष प्रचलित है ये, गरासिया, गरासिया। और वैसे ही ज्यादा प्रचलित है गुजरात के लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में, और विशेष रूप से इसका ज्यादा प्रचलन जो है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी ये कौन से क्षेत्र में विशेष प्रचलित इसका, वागड़। तो इस तरीके से हम बात कर दिए ये। अब हमारे को बात करनी है, बच गया कौन सा, वालर। तो वालर जो है, वालर, वालर नृत्य ये कब किया जाता है, गणगौर के ऊपर किया जाता है। वालर नृत्य की बातें होगी, बिना ताल के, ताल के लिए ताली का प्रयोग किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है।
ये कब होता है गरबा? नवरात्रों में, नवरात्रों के अंदर होता है। तो उत्तर कौन सा हो गया? वालर। गरा से जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा? वालर। अब हम बात करते हैं स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो भील नहीं, जोगी नहीं, चारण नहीं, कामड़। अभी पिछले प्रश्न में आ गया कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा 13 मजीरे बांधकर किया जाता है ये नृत्य। और ये 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। तो चलिए इसके बाद में आगे हम चलते हैं। घूमर नृत्य निम्न से कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? तो घूमर नृत्य की सारी विशेषताएं हमने पहले मुख्य विशेषताएं देख ली। तो ढोलक और वीणा नहीं, ढोलक और वीणा, ये मंजीरा और वीणा नहीं, ढोलक ये भी नहीं, ढोलक और मंजीरा। ढोलक जान गए, मंजीरे, तो ढोलक और मंजीरा ये इसका उत्तर हो गया। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष प्रचलित है। इस प्रकार का नृत्य ये कच्छी घोड़ी नृत्य व्यावसायिक श्रेणी के अंदर आता है। अभी ज्यादा उसमें नहीं उलझेंगे, आगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये किस प्रकार का है? केवल पुरुष नृत्य है, इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, स्त्रियां नहीं लेती है। आगे राजस्थान में भील जाति के अभिलाष नृत्य एवं राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? तो देखिए कठपुतली ये नट जाति के लोगों द्वारा की जाती है। ये पेशेवर नृत्य, पेशेवर लोग कोई भी इसको जो है दाल रोटी कमाने के लिए कर सकता है। घूमर, घूमर ये वालर है ना, वालर, वालर को गरासियों का घूमर कहा जाता है। तो घूमर भीलों में, गरासियों में अलग अलग रूप में घूमर का प्रश्न है। घूमर नृत्य पूरे राजस्थान का है। तो ये राजपूत महिलाओं ने इसको शुरू किया था। अलग अलग रूप में घूमर नृत्य जो है जनजातियों में भी प्रचलित है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? घूमर हो गया। आगे चलते हैं हम। इस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। तो इसमें गैर नहीं है, घूमरा नहीं है और नेजा नहीं है। तो इसमें कौन सा उत्तर है? गौरी। और गौरी नृत्य को क्या कहा जाता है? राई। राई का मतलब क्या? पार्वती। और ये जो गौरी नृत्य है ये भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा शॉर्ट करें। आगे और डिटेल से आगे वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर इनकी डिटेल और मिलेगी। हम राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध ढोल नृत्य का जन्म हुआ? प्रसिद्ध भी कहाँ का है? जालोर का। और इसका जन्म कहाँ हुआ? जालोर में। और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे? जय नारायण व्यास को। तो इस तरीके से ढोल नृत्य की बात पीछे आ चुकी। ये भी महत्वपूर्ण नृत्य है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ जन्म हुआ इसका? जालोर। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। निम्न में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो गैर नृत्य स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें पुरुषों का पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये गरबा, ये गरासियों में, गरासा जनजाति में किया जाता है। और इसमें इसको कौन करती है? स्त्रियां करती है। और किस समय किया जाता है? नवरात्रि में, नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? गरबा। इसके बाद में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? ये भी राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का सबसे प्रमुख, सर्व प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। भवाई की हम बात कर चुके, ये अपने कर्तव्य प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पे पहुंचाया किसने? गुलाबों ने। ये राजस्थान की नृत्य, ये मूलतः कहाँ का है? मूलतः ये नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का?
गुजरात का है। गरबा नृत्य का संबंध किससे? गुजरात से। कब किया जाता है? नवरात्रि अवसर पर। के बाद में लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है? गोलायत, गोलायत बीकानेर। और यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? कपिल मुनि मेला। इससे कोई संबंध नहीं है। भर्तरी, ये कौन से अभयारण्य में भर्तरी का मेला अपने यहाँ लगता है? कौन सा? सरिस्का अभयारण्य है। यहाँ भर्तरी का धुन है जहाँ इसका आयोजन होता है। और पुष्कर मेला, ये पुष्कर अजमेर। और क्या खास बात है पुष्कर मेले की? राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला कौन सा? पुष्कर मेला। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसमें आते हैं पुष्कर मेले में। ऊंट मुख्य रूप से इसमें जो जिसका खरीदारी होती है, कौन सी? ऊंट। राजस्थान की राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ के धोरे और यहाँ का लोक जीवन देखने को मिलता है किस मेले में? पुष्कर मेले में। इसलिए इसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। अब बच गया कौन सा? कैला देवी मेला। तो इनके अंदर इसका लांगुरिया का संबंध नहीं है। लांगुरिया का संबंध किससे है? कैला देवी के मेले से। और कैला देवी के मेले की हम चर्चा कर चुके। ये चैत्र शुक्ला अष्टमी को कृष्णा से अष्टमी तक, कृष्णा अष्टमी से शुक्ला अष्टमी तक मेला आयोजित होता है। जो फाइनल मेला होता है, अंतिम मेला होता है, वो मुख्य मेला होता है कब? चैत्र शुक्ला अष्टमी को। कहाँ? करौली जिले के अंदर। और वहाँ वहाँ जो इसमें जो भाग लेती है कौन सी जाति है? गुजर और मीणा। ये गुजर मीणा जाति के लोग भाग लेते हैं। और कैला देवी की आराधना से पहले कैला देवी के मेले के अवसर पर लांगुरिया नृत्य करते हैं किस जाति के लोग? गुजर और मीणा जाति के लोग। इस लांगुरिया नृत्य का नाम घुटका नृत्य भी मिलता है। तो इस तरीके से ये उत्तर हो गया कौन सा इसका? कैला देवी का मेला। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, चर्चा में आ जाते हैं। प्रश्न आप बाद में आते हैं, उत्तर पहले आ जाता है। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो कालीविलिया नहीं, तेरताली नहीं, और घूमर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक जातियों द्वारा सर्वाधिक अवसरों पर किया जाता है कौन सा? घूमर नृत्य। और सर्वाधिक घूमर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर पर। राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक पसंदीदा नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य का उद्गम किससे माना जाता है? मध्य एशिया के रंग नृत्य से। सारी बातें हम पहले कर चुके। ये जो भी आ रहे हैं नृत्य उनको लिख लीजिए, आने वाली परीक्षाओं में देखना। इनमें से मेरा अपना आकलन है, इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएगा। पटवार 2014 में पूछा हुआ है। जो नृत्य आ रहे हैं उन नृत्यों को लिख लेना, उन नृत्यों के बारे में किताब में ढंग से पढ़ लेना। 99 क्या 100% आपको प्रश्न मिल जाएगा। बार बार उन्हीं नृत्यों को पूछा जा रहा है। तो चलिए, आपको ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? वालर से स्टार्ट किया था, वालर कितनी बार आ गया? तो वालर नृत्य को निश्चित रूप से आप देख लें कि वालर नृत्य से पसंद किया जाता है। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद में इनकी चर्चाएं हो गई, आगे चलते हैं। कूद 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 नृत्य किस जनजाति का है? तो ये भीलों का नहीं है, और कथोड़ी जाति का नहीं है, और होली और मावलिया इनके दो नृत्य हैं। के बाद में बात कर लेते हैं मीणे, मीणा जाति इनका भी नहीं है। ये किसका है? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में मस्ती के अंदर ऊंचा ऊंचा उछल कूद करके मस्ती भरे अंदाज में किया जाता है कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। ऊंचा ऊंचा कूद कर करने के कारण इसका नाम क्या हो गया? कूद नृत्य हो गया। चलते हैं इसके बाद में अगला द्विचक्री नृत्य है। ये पटवार 2011 में आया हुआ है।
तो ये नाटिका के रूप में मंचित नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा भी नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? ये किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इसमें कौन, भील पुरुष और महिला क्या दोनों भाग लेते हैं? किस तरीके से किया जाता है? घेरा बनाकर किया जाता है। इसका उत्तर ये सही है। ये पटवार 2011 में पूछा हुआ है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो आप अध्ययन करें, एक लिस्ट बना के चलें कि होली से संबंधित नृत्य है कौन कौन से होली से संबंधित। इस तरीके से बार बार पूछा जाता है कौन सा होली से संबंधित है या नहीं है। एक महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य एक लिस्ट बनाइए, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य एक लिस्ट बनाइए। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक साथ सबको दिमाग में लेके चलते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। इसी तरीके से नृत्य और उसका क्षेत्र, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में, तो थोड़ा सा पेपर पे एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग में फ्रेम बनेगा और आपको याद हो जाएगा। केवल आप वीडियो देख करके याद करना चाहेंगे तो दिमाग में फ्रेम नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ी सी कष्ट करने की कोशिश करें, पेपर पे लिख करके एक्सरसाइज करके मेमोराइज करने की कोशिश करें। सफलता के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो चंग नृत्य का संबंध किससे है? कहाँ का प्रसिद्ध है चंग? विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी। और चंग वाद्य यंत्र होता है, गोल घेरे में किया जाता है। बहुत सी बातें, ईंदड़, इसकी चर्चा हो चुकी। ये भी जो है शेखावाटी। और ये भी कब किया जाता है? होली पर। और ये भी कब किया जाता है? होली पर। और पणियारी जो है कि नहीं, ये ये भीलों से संबंधित है। और पणियारी ये कालबेलिया जाति से संबंधित है। तो इनमें ये कालबेलियों के नृत्य क्या पेशेवर नृत्य हैं, कभी भी करवा लो। तो इनमें ये भी क्या होली पर। तो तीन, ये भी होली पर, ये भी होली पर, ये भी होली पर। उत्तर क्या हो गया? पणिहारी। उत्तर क्या हो गया? पणिहारी। ये होली से संबंधित नहीं है। होली से संबंधित कौन सा नहीं है? पणिहारी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है। तो गौर ये भी नहीं है, मोरिया भी नहीं है, लूर भी नहीं है, मांदल। ये मांदल नृत्य जो है कि नहीं, किसके साथ? मांदल वाद्य के साथ किया जाता है। मांदल वाद्य के साथ। और किस रूप में? वृत्ताकार रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? वृत्ताकार रूप में किया जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया या खड़किया उसको दोहराता है। खड़किया भी मिलता है कहीं, खटकड़िया खड़किया मिलता है। झामट्या झामटी कविता बोलते हैं। खटका खटका खटकिया और खड़किया इस तरीके से वो दोहराते हैं। बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामट्या और खटकिया संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो हेला ख्याल से भी संबंधित नहीं है, कुचामनी ख्याल से संबंधित नहीं, गैर नृत्य से संबंधित नहीं है। कि किससे संबंधित है? गवरी नृत्य से। गवरी भीलों का एक ऐसा लोक नाट्य है, जो लोक नाट्य है, नृत्य नाटिका में पेश किया जाता है 40 दिन तक। तो इसको भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता, कोई नहीं कर सकता, ऐसे मान्यता है। आगे लोक नाट्य में उसके बारे में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो? यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे एक से एक शानदार सभी विषयों की टेस्ट सीरीज जारी रहेगी। हमारी कोशिश है कि जो बोर्ड पे हम करें उसमें आपको आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न मिल जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।